हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से परसेंटेज का चैप्टर लेकर आया हूँ। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इस टाइप में क्या दिया हुआ है कि एक विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो विद्यालय में कितने लड़के हैं। यानी विद्यालय में कितने लड़के बस पूछा हुआ है। यानी विद्यालय में आपके लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो कुल छात्रों की संख्या जितनी भी रही होगी कितने परसेंट रही होगी, 100%। कुल छात्रों की संख्या विद्यालय में कितनी होगी, 100% होगी। जिसमें से दिया हुआ है कुल छात्रों का 70% लड़के हैं। यानी कुल छात्र अगर 100% हैं तो उसमें से 70% क्या हैं, आपके लड़के हैं। 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची, तब लड़कियां भाई तब तो 30% लड़कियां बच गई। यानी लड़कियां आपकी हो गई 30%। तो यही दिया हुआ है कि यदि लड़कियों की संख्या 756 है, यानी 30% बराबर 756, यही ना लड़कियों की संख्या है। यानी यही हो जाएगा 30% बराबर 756। तो 1% बराबर आपको निकाल लेना है 756 बटा के 30। आप घटा भी सकते हैं, 0 से दशमलव लग गया, ये कटाएंगे 25 या 75, 3 दूना 6, 25.2। 1% बराबर 25.2। आपसे पूछा क्या विद्यालय में कितने लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है आपकी 70%। विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है 70%। तो 1 बराबर इतना, तो 70 बराबर कितना, तो इसी में 70 का क्या आप कर देंगे, गुणा कर देंगे। बस आपका आ जाएगा आंसर 7 दूना 14 हासिल 1, 7 पचे 35, 1 36, 3, 7 दूना 14, 3 17, एक अंक पर दशमलव 1764। यानी विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 1764। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 25% शिक्षा पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी बचत 5400 रुपया रहती है, तो उसकी वार्षिक आमदनी क्या है। क्या है, देखिए दोस्तों, जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे हम लोग लगाते जाएंगे। एक व्यक्ति की मासिक आय का, यानी एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, उसके महीने की आय जो है उसकी आय का, यानी महीने की आय चाहे जितनी भी होगी अपने आप में कितना परसेंट होगी, 100% होगी। उसमें से 20% भोजन पर, यानी ये 20% उसने भोजन पे खर्च कर दिया। फिर इसी में से 25% क्या कर दिया, शिक्षा पर, एजुकेशन पर खर्च कर दिया। यानी 25% शिक्षा पर उसने खर्च कर दिया और 10% मनोरंजन पर कर दिया। इसी में से 10% मनोरंजन पर कर दिया, यानी अपने महीने की जो आय है उसी में से 10% मनोरंजन पर खर्च कर दिया। अब उसके पास बचेगा अच्छा कितना, 20, 25, 10 खर्चा कर दिया। यानी 20, 25, 45, 10, 55, 55% तो उसने खर्चा कर दिया। तो बचेगा कितना, 100 में से 55 जब निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 45%। ये अभी बचा हुआ है, बचत है इसका, अभी 45% बचा रहा है, खर्च करता है। इसके बाद उसकी बचत 5400 रुपये है। यानी 45% बराबर कितना रुपया, 5400 रुपया है। 45% ही तो 5400 रुपया है। बस आप निकाल लेंगे 1% बराबर, तो 5400 बटा के 45, 5 से कटाएंगे 5 9 45, 5 गमा 5, 5 8 40, फिर 9 से 6 कटाई लीजिए, 9 1 9, 1 9 2 18, 120।
1% बराबर आपका आ गया 120। तो क्या पूछा है, उसकी वार्षिक आमदनी क्या है, तो पहले मासिक आमदनी निकाल लीजिए। मासिक आमदनी उसकी है 100%, तो 100% बराबर 1 बराबर 120 है, तो 100 का इसी में गुणा हो जाएगा 100% बराबर, तो यानी हो जाएगा 12,000 रुपया। 12,000 रुपये तो उसकी मासिक आमदनी हो गई। अगर वार्षिक आमदनी की बात किया जाए तो वर्ष भर का निकालेंगे तो 12 का इसी में गुणा हो जाएगा, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो एक महीने का 12,000, तो 12 महीने का, तो 12,000 में 12 गुणा कर देंगे तो 144,000 रुपये हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% दान में देता है। यदि उसने इन दोनों पर कुल 2310 रुपया खर्च किया हो तो उसका वेतन कितना है। देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का, तो उसका वेतन अब जितना भी होगा अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर, यानी इसमें से 30% भोजन पर और 3% दान में देता है, यानी ये डोनेट कर दे रहा है, दान में दे रहा है 3%। तो और इन दोनों पर कुल 2300 रुपया खर्च किया हो, यानी इन दोनों पर मिला करके कैसौ रुपया, 2310 रुपया खर्च किया है। यानी 30% और 3% कुल मिला के कितना परसेंट हुआ, 33% बराबर 2310 रुपया। बस 1% बराबर कितना हो जाएगा, 2310 बटा के 33, 3 सते 21, 7, 1% बराबर आएगा 70। तो उसका वेतन कितना, तो उसका वेतन 100% था, यानी 100% बराबर निकालना है। तो 70 में 100 का गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा 7,000 रुपया। उसका मासिक वेतन कितना है, 7,000 रुपया। मासिक नहीं दिया हुआ है, मतलब उसका वेतन कितना बस है, 7,000 रुपये। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। एक व्यक्ति अपनी मासिक आमदनी का 30% भोजन पर, शेष का, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिएगा आप लोग, शेष का बात कर रहा है, शेष का 40% परिवहन पर तथा इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपया हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है, कितने रुपए बचाता है। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा इसमें
कुछ नहीं करना है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आमदनी का 30% भोजन पे तथा शेष का 40% परिवहन पर तथा इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये तो प्रति माह कितने रुपए बचाता है? यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये है कि यहाँ पर 30% भोजन पे खर्च कर रहा है ना, तो बचाता कितना है? 70%, यानी 18,400 का 70% बच गया। फिर उसके बाद शेष जो आएगा इसका 40% परिवहन पर खर्च कर दे रहा है, तो बचाता कितना है? 60%। फिर इसका अब जो भी आएगा इसके बाद 50% बचाता है, यानी 50% खर्च कर दे रहा है, 50% बचाएगा, यानी 50% बचत है बराबर। अब कितना रुपए बचा रहा है? अब यहीं टोटल आ जाएगा, माना x रुपये बचा रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर समझ आया होगा ये कैसे आ गया। यदि वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है तो वहीं x रुपये आ जाएगा बचत उसकी। पहले इसको फिर से समझ लीजिए। 18,400 रुपये उसकी मासिक आय है, 30% भोजन पे खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 70%, यानी इतने का हम निकाल लेंगे 70%। फिर 40% परिवहन पर खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? जितना अब आ रहा है उसका 40% खर्च कर दे रहा है, तो अब 60% बचा रहा है, तो यानी इतने का अब 60% बचत है। इसके बाद 50% बचा रहा है, तो यानी 50%, फिर इसका पूरे का 50% बचत बराबर कुल बचत कितने रुपए की? x रुपये की है। तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है? तो x रुपये बचाता है। यानी आप यहीं x की वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, फिर 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 7 त्रिके 21 हो जाएगा। 21 का गुणा 184 में जब आप करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3,864 रुपये, यानी उसकी प्रति माह बचत कितने रुपए हो गई? 3,864 रुपये। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी पर करते हैं, ऐसे ही बिल्कुल सेम रहेगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 30% किराए पर खर्च तथा शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। खर्च करता है। अब यदि उसके पास अब ये बच गया है 842 रुपये शेष हों, तो उसकी मासिक आमदनी क्या है? मासिक आमदनी क्या है? दोस्तों यहाँ पर क्या है ना कि अब उसके पास 842 रुपये बच रहा है, यानी आपको बचत निकालना है। और क्या बोला है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, उसकी आय नहीं पता है, माना x रुपये, मासिक आय का 40% भोजन पे खर्च करता है। और यहाँ पर दिया हुआ लास्ट में कि बचाता है 842 रुपये, तो जो खर्च कर रहा है उसको हम लोग छोड़ देंगे। बचा कितना रहा है, कितने परसेंट? तो 40% भोजन पे खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 60%, यानी 60/100। उसकी मासिक आमदनी x है, अब उसमें से बचा कितना रहा है? 60%। फिर शेष का, अब जितना हमारा आएगा वो शेष आएगा, उसका 30% किराए पर खर्च करता है, तो 30% खर्च कर दे रहा है ना, तो बचा कितना रहा है? 70% बचा रहा है, यानी 70% हो गया। फिर शेष का, फिर अब जितना भी आएगा उसका पूरे का
शेष जो होगा उसका 20% शिक्षा पे खर्च करता है, तो 20% खर्च कर दे रहा ना, तो बचा कितना रहा है, 80% बचाता है, यानी 80 बटा के 100 कुल मिलाकर। अब यदि उसके पास कुल बचत यानी यही कुल बचत है, बचत बराबर 842 रुपये की बचत करता है। ये आपने बचत ही ना निकाला है, यानी बचत बराबर 842 रुपये। बस इसी को हल करेंगे, अब उसकी आमदनी आ जाएगी 100 रुपये जो माने थे। बस सॉल्व कर लीजिए आप इसको, 0 से 0, 2 0 से 2 0, फिर 1 0 से 1 0 काट लीजिए, कटा लीजिए इसको। अब सब लोग 842 में गुणा करेंगे 100, फिर 1 0 और जाएगा, 1000 अपान 6 गुणे 7 गुणे 8। जब इसको आप कटाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2505 रुपये। यानी आप समझ गए कि उसकी मासिक आमदनी कितनी है, 2505 रुपये। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो टाइप भी नेक्स्ट है हमारा, टाइप नेक्स्ट। टाइप नेक्स्ट है हमारा, एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि वर्ष 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 हो तो वर्ष 1998 के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। चलिए देखिए कैसे इसको लगाते हैं हम लोग। एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो यदि वर्ष 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी है, 4000 पहले जनसंख्या थी 1996 में, इसकी जनसंख्या 4000 थी। अब पूछ रहा है कि 98 में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, यानी कितने साल बाद, 2 साल बाद पूछा है कि कितनी जनसंख्या हो जाएगी। तो पहली साल बढ़ रहा है कितना परसेंट, 15% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है। तो पहले 100% था तो 15% बढ़ गया, यानी 115% हो गया, यानी 115 बटा के 100 एक साल में हो गया। फिर अगले साल फिर 15% बढ़ेगा तो फिर 115 बटा के 100। 115 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी रहेगा, जिस साल में जितना भी रहेगा वो अपने आप में 100% रहेगा। तो जब पूछा है कि 15% बढ़ जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 115। वहीं बोलता है कि 15% घट जा रहा है तो हम 100 में से 85% तब उसका निकालते हैं, तब 4000 का 85 बटा के 100 करते हैं, अगर घटने की बात करता तो चलिए दोस्तों, 2 बार बढ़ रहा है, यानी 2 साल में पूछा है, 96 से 98 में 2 साल में पूछा है, तो पहले साल के लिए इतना, फिर दूसरे साल के लिए फिर से इतना 15% बढ़ रहा है। इसी को हल कर देंगे, बस आपका आ जाएगा आंसर कि 1998 में कितना हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0, 1 0 और कट जाएगा, फिर कटा लेंगे आप 23 पचे 15, 115, फिर 2 पचे 10, 2 से कटाएंगे 2 दूना 4, बस 2 गुणे 115 गुणे 23। आप इन सभी का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5290, यानी कुल जनसंख्या 1998 में हो जाएगी 5290। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करते हैं, इसी पर एक और क्वेश्चन कर ले रहे हैं। एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है 5% की शहर की जनसंख्या में।
यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1852 हो तो 3 वर्ष पूर्व, अब ध्यान दीजिएगा पीछे निकालना है भैया, इसकी जनसंख्या कितनी थी, इसकी जनसंख्या कितनी थी। देखिए पूर्व निकालना है, प्रेजेंट टाइम में कितना है 18, 55, 20 इतनी है, 5% से बढ़ के आई है। तो 3 वर्ष पूर्व कितनी थी, तो माना 3 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या x थी, तो पहले साल बढ़ी 5% यानी 105। अभी मैंने आपको बताया कि x थी तो अपने आप में 100% है, तो 100% है तो 5% जब बढ़ेगा तो हो जाएगा 105। ये एक साल हो गया, फिर दूसरे साल भी 105, फिर जितना आएगा फिर तीसरे साल भी 105, यानी 3 सालों में बढ़ करके ये कितना हो गया टोटल 18, 52, 20 इतना हो गया आपका। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। फिर से इसको समझ लीजिए, ये पूछा हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी, तो माना 3 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या x थी, तो x थी तो 3 वर्ष पीछे न थी, तो पहले साल कितनी बढ़ी 5% यानी 105, फिर दूसरे साल भी कितनी परसेंट बढ़ी 105, फिर तीसरे साल भी कितनी परसेंट बढ़ी 5, तो मतलब इसका हो गया 105, यानी 3 साल बढ़ने के बाद बराबर हो जाता है कितना आज 18, 52, 20 हो जाता है। दोस्तों बस इसी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, आ जाएगा 21 पचे 105, 20 पचे 100, फिर 21 फिर 20 फिर 21 फिर 20, ये 20 20 20 नीचे है भाग दे रहा, उधर जाएगा तो गुणा करेगा, ये सब ऊपर है 21 21 21, उधर जाएंगे तो भाग देंगे, यानी ऐसे हो जाएगा 18, 52, 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20 पूरे के अपान 21 गुणे 21 गुणे 21। जब दोस्तों आप इसको पूरा कटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1,60,000, यानी उसकी जनसंख्या कितनी थी 3 वर्ष पूर्व 1,60,000। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। ये 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी, आज कितनी जनसंख्या हो गई 18,05,220। आज इसकी जनसंख्या कितनी हो गई 1,85,220। दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए टाइप नेक्स्ट, चुनाव संबंधित प्रश्न जो बहुत ही एग्जाम में आते हैं, सभी एग्जाम में लगभग देखे गए हैं, हर तरह के एग्जाम में, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, टेट हो, सी टेट हो, पेट हो, नेट हो, किसी में भी देखिए तो सभी में आते हैं टाइप ये वाले चुनाव संबंधित प्रश्न। चुनाव संबंधित प्रश्न, चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, और वह 900 मतों से चुनाव जीता। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी, मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। देखिए दोस्तों ये चुनाव संबंधित प्रश्न में या तो 2 उम्मीदवार या तो 3 उम्मीदवार या तो 4 उम्मीदवार होंगे, एक जीतेगा बाकी सब हारेंगे, 2 रहेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा। इसमें अंतर दिया है तो हम लोग अंतर पहले देखेंगे कि कितना अंतर से जीत रहा है, कितना अंतर से या हारने वाला हार रहा है। तो इसमें 2 उम्मीदवार हैं, माना 2 उम्मीदवार ए और
बी हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% पा गया है। ये जीत रहा है, मान लीजिए ए जीत रहा है तो ये 65% पाया है, तो हारने वाला कितना परसेंट पाया होगा? 35%। कुल मिलाकर के जितने भी वोट पड़ेंगे कुल कै परसेंट पड़ेंगे? 100% पड़ेंगे। कुल मिलाकर के जितने भी वोट पड़े होंगे, कितने वोट पड़े होंगे? 100% अपने आप में पड़े होंगे। तो जीतने वाला कितना पाया? 65% पाया। तो हारने वाला कितना पाया? 35% पाया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात जरूर समझ में आ गई होगी आपको। और वह 900 मतों से जीत गया, यानी दोनों के बीच का अंतर कितने वोट का है? 900 वोट का। ये चाहे जितना भी पाया होगा, ये 900 उससे ज़्यादा पाया है, यानी दोनों के बीच का अंतर 900 मतों का है। यानी आप परसेंटेज का अंतर देख लीजिए, कितने परसेंट का अंतर है? 30%। 30% से जीता है ना, तो 30% बराबर 900 मत। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। 900 का ही अंतर है, तो यानी इन दोनों का अंतर बराबर 900। तो 1% बराबर आप निकाल लीजिए, 1% बराबर 30 से कटाएंगे, 1% बराबर आएगा आपका 30। तो पूछा क्या है? तो मतदाताओं की कुल कितनी संख्या थी? मतदाताओं की कुल कितनी संख्या थी? 100%। तो 1 बराबर 30, तो 100% बराबर, तो 30 का इसी में 100 में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, यानी आपका आ जाएगा 3000। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 3000। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी पर आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी हैं। यदि ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया, परंतु एक 1000 मतों से हार गया। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? बिल्कुल दोस्तों वो ऐसे ही एकदम लगाना है आपको। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? देखिए दोस्तों बिल्कुल वैसे हैं, दो प्रत्याशी हैं ए और बी। यदि ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया, कुल मत जितने भी थे अपने आप में 100% पड़े होंगे। ए और बी दो उम्मीदवार हैं, यानी दो प्रत्याशी हैं। ए ने कुल मतों का कितना परसेंट पाया? 45% पाया। तो बी कितना पाएगा? 55%, क्योंकि 45 100 में से घटा देंगे तो यहीं आएगा 55% ना। अब बोला है कि परंतु 1000 मतों से हार गया। ए जो है 1000 मतों से हार गया, यानी इससे हारा है, यानी इसका और इसका अंतर कितने वोट का है? मत का है, 1000 वोट का है। यानी 55% में से 45% घटाएंगे, यानी 10% बराबर कितने हज़ार? 1000। यानी परसेंटेज का अंतर बराबर मतों का अंतर। 1% का वैल्यू आ जाएगा 100। 1% बराबर कितना आ गया? 100। तो हमें निकालना क्या है? मतदाताओं की कुल संख्या। तो मतदाताओं की कुल संख्या कितना परसेंट है? 100% है। तो 1 बराबर 100, तो 100 बराबर कितना? तो 100 में 100 का गुणा कर देंगे आप, तो आ जाएगा 1 पर कितने जीरो? 4 जीरो। इतने हो जाएंगे कुल मतदाता, यानी कुल मतदाताओं की संख्या हो जाएगी इतना, 1 पर 4 जीरो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी के आगे नेक्स्ट टाइप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।